हाय फ्रेंड्स, मैं सुकल पटेल बोल रहा हूँ। आज हम देखेंगे कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स। अब कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट क्या है, बहुत ही इजी टॉपिक है, हम देख लेते हैं फटाफट। इफ ए बी आर टू सेट्स देन द सेट ऑफ ऑल ऑर्डर पेयर लाइक एक्स वाई वेर एक्स बिलोंग्स टू ए y belongs to b is called the Cartesian product of the set a and b। ओके, अब देखो यहाँ पे मुझे कुछ समझ में नहीं है, आप ऐसा बोलोगे बरोबर। एक काम करते हैं, पहले हम एग्जांपल देख लेते हैं, उसके बाद आपको ये समझा रहा हूँ तो ये फटाफट समझ में आ जाएगा। ओके, तो चलो एक एग्जांपल दिया हुआ है मैंने, एक सेट के अंदर मैंने 1 2 3 लिया हुआ है जिसका नाम दिया हुआ है a, और दूसरा एक सेट लिया हुआ है b और नाम दिया हुआ है b और उसके अंदर लिया हुआ है 2 and 3। ओके, अब यहाँ पे मैंने क्या किया, कार्टेशियन प्रोडक्ट, तो मीन्स यहाँ पे जस्ट हमको प्रोडक्ट ही करना है, मल्टीप्लाई करना है। ओके, तो मल्टीप्लाई मीन्स गुणा कर। तो एक्चुअली क्या, ये दोनों सेट का मल्टीप्लाई कर दिया, तो देखो कैसे होता है, a इंटू बी। ए इंटू बी का मीनिंग क्या होगा, a और b का हमको मल्टीप्लाई करना है, तो कैसे करेंगे, चलो 1 के साथ 2 को, तो देखो 1 के साथ 2 को, और ये ऑलवेज पैर के फॉर्म में होते हैं। किसके फॉर्म में होते हैं, पैर। तो यहाँ पे देखो मैंने पैर के फॉर्म में लिखा हुआ है, देखो 1 2। ओके, अब 1 3 के साथ, तो देखो 1 and 3 के साथ ये भी पेयर बना दिया। तो 1 के 2 के साथ पेयर बनाने के, फिर 2 के अगेन वापस 2 पेयर बनाने के, 2 के साथ 2 तो देखो पेयर बना दिया, फिर 2 के साथ 3 तो देखो पेयर बना दिया। उसके बाद क्या करना है, अगेन 3, तो 3 के साथ 2 तो ये 3 के साथ 2, 3 के साथ 3 तो 3 के साथ 3। तो ये पेयर आप समझ गए हो कैसे बना रहा है, मैंने बनाया है, तो आपको ये दिमाग में आ गया होगा। देखो यहाँ पे तो बात की हुई है a इंटू बी। ओके सर, यहाँ पे बात की हुई है a इंटू बी, पर यहाँ पे b इंटू ए क्या अलग है, यस b इंटू ए अलग है। आप बोलोगे कि सर कैसे, तो मैं आपको बता रहा हूँ। देखो यहाँ पे जो सारे नंबर्स हैं यहाँ पे, और ये पैर्स, इसको पैर्स बोलते हैं। ओके, यहाँ पे जितनी पैर्स है और यहाँ पे जितनी पैर्स है, ये मैं बोल रहा हूँ सारी अलग आएगी ऐसा नहीं बोल रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ बहुत से पैर्स ऐसे होंगे जो यहाँ पे अलग होंगे, इसलिए ये दोनों सेट अलग है। आप इसको एक एलिमेंट समझ लो, एक एलिमेंट है, ये दूसरा है, तीसरा है, चौथा है, पांचवा है, छठा है। यहाँ पे बोले टोटल कितने एलिमेंट्स है, तो 6 है। पर कोई बोले कि कितने पैर से, तो भी 6 ही बोलेंगे, पर ये पूरा एक बड़ा सेट है। ये आप समझ में आ गया होगा, ये क्या है, पूरा सेट है। तो सेम b इंटू ए करेंगे, तो b इंटू ए के अंदर कितने एलिमेंट्स होंगे, तो देखो यहाँ पे करना क्या है, b को पहले रखना है और a को बाद में रखना है। तो करना क्या है, देखो मैं देख रहा हूँ यहाँ पे इजी है। 2 को 1 के साथ बनाया पेयर, 2 को 1 के साथ, जो पहला लिखा उसको पहले लेने का, फिर 2 को 2 के साथ बनाया, फिर 2 को अगेन 3 के साथ। तो देखो, तो 2 का नंबर तीनों के साथ आ गया। सेम सिचुएशन 3 की बात कर रहे हैं, अब 3 का नंबर तीनों के साथ आना चाहिए, तो 3 1 3 2 3 3, तो ये पैर बन गया। ओके, तो ये इसको कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स बोलते हैं, बस और कुछ नहीं है। और कोई ऐसा पूछे भाई a इंटू बी और b इंटू ए क्या इक्वल होते हैं, a इंटू बी इज इक्वल टू b इंटू ए इक्वल होते हैं क्या, नहीं, ये यहाँ पे इक्वल नहीं है। ओके, तो एग्जाम में बाय चांस कैसा आ सकता है, ऐसे मैंने एग्जाम्पल यहाँ पे दिया हुआ है, तो मैं आपको दिखा रहा हूँ। एग्जाम्पल नंबर 1, इफ सेट ए 1 2 3 है, b 2 3 है, c 1 3 है। ओके, तो यहाँ पे क्वेश्चन में कैसे पूछ सकता है, a इंटू बी इंटरसेक्शन c। देखो ये क्वेश्चन नंबर 1 है और ये क्वेश्चन नंबर 2 है। तो 1 कैसा दिया हुआ है, a इंटू बी इंटरसेक्शन c। तो यहाँ पे देखो करना क्या है, 3 सेट हमको दिए हुए हैं 1 2 3, और तीनों 3 सेट यहाँ पे a इंटू बी इंटरसेक्शन c फाइंड करने का बोला है। तो यहाँ पे हमको सबसे पहले क्या करने का, अगर हमको ये ढूंढना हो तो देखो a इंटू बी इंटरसेक्शन c है, तो पहले हमको b इंटरसेक्शन c फाइंड करने का, क्या फाइंड करने का, b इंटरसेक्शन c। तो देखो ये मैंने पहला एग्जांपल स्टार्ट कर दिया, उसमें सबसे पहले मैंने b इंटरसेक्शन c फाइंड किया। b क्या है हमारे पास, b कहाँ है, ये रहा 2 3, तो मैंने 2 3 लिख दिया, और ये कर्ली ब्रैकेट में आएगा। इंटरसेक्शन का इंटरसेक्शन c क्या है हमारे पास, 1 3, तो 1 3 रख दिया। b इंटरसेक्शन c मीन्स b और c के अंदर कॉमन क्या है, 3 है, तो हमने ये, तो मीन्स b इंटरसेक्शन c हमको क्या मिला, 3 मिला। अब देखो ये तो मिल गया हमारे पास, अब हमको करना है क्या है, a के साथ b इंटरसेक्शन c का मल्टीप्लाई करना है, प्रोडक्ट करना है। तो देखो मैंने यहाँ पे कर दिया a प्रोडक्ट b इंटरसेक्शन c। ओके, तो a हमारे पास क्या था, 1 2 3 था, इनटू का इनटू, प्रोडक्ट का प्रोडक्ट, b इंटरसेक्शन की कितना था हमारे पास, 3 था, ये ला जो हमने ऑलरेडी फाइंड किया। तो अब देखो यहाँ पे प्रोडक्ट करना है, जैसे यहाँ पे मैंने आपको सिखाया था ना, सेम वही यहाँ पे करना है।
यहाँ पे पहले क्या ए है तो ए से स्टार्ट करेंगे, ए को 3 के साथ लेना है, ले लिया, 2 को 3 के साथ लेना है, ले लिया, एक ही एलिमेंट इसलिए 1 बाय 1 डायरेक्टली आ जाएगा, 1 को 3 के साथ तो ले लिया, 2 को 3 के साथ ले लिया, 3 को 3 के साथ ले लिया, तो ये जो हमारा आंसर मिला ये आपको समझ में आ गया होगा। अब देखो क्वेश्चन नंबर 2, ये क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, बी इंटरसेक्शन सी इंटू सी। ओके, तो यहाँ पे सबसे पहले हम क्या फाइंड करेंगे, ए इंटरसेक्शन बी फाइंड करेंगे, उसके बाद सी से मल्टीप्लाई कर देंगे, सिंपल। तो चलो ए इंटरसेक्शन बी फाइंड करें, तो ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू, ए के अंदर क्या है 1 2 3 है तो लिख दिया, बी के अंदर क्या है 2 3 है तो 2 2 2 2 2 3 ये रहा, यस 2 3 लिख दिया, दोनों का इंटरसेक्शन किया, क्या मिला 2 3 मिला। ओके, तो यहाँ पे हमको ये दोनों का इंटरसेक्शन 2 3 मिला, तो मीन्स हमको ये मिल गया 2 3। अब सी के साथ मल्टीप्लाई करना है, प्रोडक्ट करना है, बस और कुछ नहीं है। तो चलो ए इंटरसेक्शन बी क्या है, ये रहा, तो मैंने लिख दिया। सी क्या है, तो सी का था ये रहा 1 3, तो ये 1 3 लिख दिया। अब ये दोनों के बीच में प्रोडक्ट करना है। देखो वापिस एक बार बता रहा हूँ, बहुत ही ईजी, एक बार देख लो। 2 के साथ 1, 2 के साथ 3 हो गया, 2 कंप्लीट, नाउ 3, 3 के साथ 1, 3 के साथ 3, नाउ इट्स अ प्रोडक्ट। ओके, और ये सेट के फॉर्म में मैंने लिख दिया, तो ये हम ऐसे फाइंड कर सकते हैं। अब उसके बाद 2 डेफिनेशन है, उसके बाद हम थ्योरम देखेंगे, पर यहाँ पे सबसे पहले 2 डेफिनेशन देखते हैं भाई। कार्डिनलिटी ऑफ सेट। अब कार्डिनलिटी ऑफ सेट क्या है, ये नया टॉपिक है, इसके पहले वाला जो टॉपिक था वो ईजी था, ये भी बहुत ईजी है। कार्डिनलिटी ऑफ सेट। अब कार्डिनलिटी ऑफ सेट का मीनिंग क्या होता है, मैं आपको पहले एग्जांपल समझा रहा हूँ, उसके बाद ये समझा रहा हूँ। अच्छा, मैंने इसके पहली वाली डेफिनेशन में डेफिनेशन तो नहीं समझाई, तो डेफिनेशन एक काम करते हैं, हम देख लेते हैं। यहाँ पे मल्टीप्लाई था ना, बस इसको पढ़ोगे तो समझ में आ जाएगा अब तो। इफ़ ए बी आर 2 सेट्स, 2 सेट हैं, हमको भी मालूम है सर यहाँ पे 2 सेट हैं, डन। देन द सेट ऑफ ऑल ऑर्डर पेयर्स, सारा पेयर में होना चाहिए, सारा पेयर में है, देख लो पेयर में है, हाँ। लाइक एक्स वाई, लाइक एक्स वाई मीन्स पहले कोई एक एलिमेंट होना है, दूसरा कोई एक एलिमेंट होना चाहिए, बीच में कॉमा होना चाहिए, दोनों ब्रैकेट होनी चाहिए। लाइक मीन्स इसका मीनिंग ये हुआ। वेयर एक्स बिलोंग्स टू ए मीन्स पहला वाला ए में से होना चाहिए और दूसरा वाला बी में से होना चाहिए। पहला वाला किस में से होना चाहिए, ए में से, और दूसरा वाला बी में से होना चाहिए। इज कॉल्ड द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ 2 सेट्स ए एंड बी। देखो ये समझ में आ गया, इजी है ना, तो अब ये आप कर सकते हो। ओके, तो हम वापस जहाँ पे पॉइंट थे वहाँ पे चले जाते हैं। मैंने आपको समझाया नहीं था, इसलिए मैंने आपको फिर से एक बार रिमाइंड करवा दिया भाई कैसा है। चलो कार्डिनलिटी ऑफ सेट। कार्डिनलिटी ऑफ सेट किसको बोलते हैं, कोई एक सेट होता है, समझ लो ऐसा 2 3 4 बरोबर, तो उसके अंदर कितने एलिमेंट्स है वो काउंट करके रख दो, बस सिंपल। दिस इज कॉल्ड द कार्डिनलिटी ऑफ सेट। तो अब इसको लिखेंगे कैसे, सर ये सेट है 2 3 4। अब कार्डिनलिटी ऑफ सेट मीन्स सेट के अंदर कितने एलिमेंट्स है काउंट करके लिखने हैं, तो इसको कैसे लिखने का, नंबर ऑफ सेट ए, इसको क्या बोलते हैं, नंबर ऑफ सेट ए। तो सेट ए के अंदर कितने नंबर हैं, तो 1 2 3 3 है भाई। ओके, सेम सिचुएशन यहाँ पर बी, तो b इज इक्वल टू, यहाँ पे कितने एलिमेंट दिए हुए हैं, 4 एलिमेंट दिए हुए हैं, तो 4 एलिमेंट है तो 2 4 6 8 टोटल कितने हुए, 4 हुए, तो नंबर ऑफ b इज इक्वल टू 4, सिंपल। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। तो अब इसको देख लेते हैं यहाँ पे डेफिनेशन में, द कार्डिनलिटी ऑफ सेट इज मेजर ऑफ द नंबर ऑफ एलिमेंट्स। तो ये क्या कर रहा है, कार्डिनलिटी ऑफ सेट में कार्डा क्या हो जाता है, कई बार क्या होता है फटाफट करने में, वीडियो छोटा करने में ऐसा हो जाता है। The cardinality of set is measure of the number of element. Measure of the number of elements means ये सिर्फ गिनता है एलिमेंट्स कितने हैं सेट के अंदर, सिंपल। ओके, नाउ डिसजॉइंट सेट। डिसजॉइंट ये नाम ही दिखा दे रहा भाई, डिसजॉइंट सेट किसको बोलते हैं, डिसजॉइंट, जिसके अंदर कॉमन कुछ ना उसको डिसजॉइंट। अब देखो मैं आपको क्वेश्चन दिखा रहा हूँ, मीन्स डायरेक्ट एग्जाम्पल समझा रहा हूँ। ए 1 2 3, बी 4 5, ये दोनों में कुछ कॉमन है क्या, नहीं है, तो इट मीन्स दैट सर ए एंड बी बोथ आर डिसजॉइंट सेट। दोनों क्या है, डिसजॉइंट सेट है, इसलिए ए इंटरसेक्शन बी फाइंड करोगे तो एम्प्टी सेट मिलेगा, क्योंकि दोनों डिसजॉइंट है, कुछ सेम है ही नहीं सर, तो दैट इज कॉल्ड अ डिसजॉइंट सेट। तो यहाँ पे यही लिखा हुआ मैंने, 2 सेट्स आर सेड टू बी अ डिसजॉइंट, उसको डिसजॉइंट बोलते हैं। इफ बोथ सेट हैव नो कॉमन एलिमेंट, उसमें कॉमन एलिमेंट एक भी नहीं है, दिस इज कॉल्ड अ डिसजॉइंट सेट। तो होप सो आपको ये समझ में आ गया होगा। और दूसरा जो थ्योरम से मैं आगे नेक्स्ट वीडियो में लूँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद है, लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करें।